कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल लच्छा पराठा। सुनने में बहुत भारी लग रहा है पर बनाने में बहुत ईज़ी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पानी को गर्म में चढ़ा दिया है। अब हमारा पानी यहाँ बॉयल हो रहा है। जब तक हमारा पानी यहाँ बॉयल हो रहा है, मैं मैदा ले लेती हूँ। मैदा ले लिया है। अब इसमें मैं आधे चम्मच नमक डालती हूँ। पानी यहाँ मैंने बॉईल कर लिया है। अगर आपको अंदाज़ा है पानी का तो आप डायरेक्ट पानी डाल के मैदे को सान सकते हैं, और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना पानी डालना है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी डालें और मैदे को अच्छी तरह से मिलाते रहें। ध्यान रखिएगा चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ मत डालिएगा क्योंकि पानी में हमारा बॉईल किया हुआ है। और मैदा में आप गर्म पानी अगर नहीं दीजिएगा तो मैदा हमारा अच्छी तरह से एक्टिव नहीं होता है। मैंने डाल दिया है अपने हिसाब से। इस तरह से हम अच्छी तरह से सारे मैदे को पानी में ऐसे मिलाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा मैदा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा गूंदाए तो हमारा पराठा भी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हम हाथों से अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे। थोड़ा गर्म रहेगा लेकिन हमें गरम गरम ही इसे गूंदना है। यहाँ लग रहा है मेरा आटा सूखा सूखा, जो बचा हुआ गर्म पानी है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बार में पूरा पानी नहीं डालें क्योंकि फिर मैदा पूरा गीला हो जाएगा। देखिए किस तरह से हमारा डो तैयार हो गया है, बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार हुआ है बनके। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और इसे फिर एक बार गूँध लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। अब हम अपने डो को साइज़ के हिसाब से कट कर लेते हैं, जो हिसाब का हमें, जितना बड़ा हमें डो चाहिए। अब इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे। मैंने इसे ओवल साइज़ में बेल लिया है। अब एक छुरी या पिज़्ज़ा कटर आप इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम इसका लेयर काटेंगे, बनाएंगे। जितना हमारा लेयर पतला होगा उतना अच्छा ही हमारा लच्छा पराठे में लेयर बन के उतरेगा। होने के बाद हमें करना क्या है, इसके ऊपर आप रिफाइन ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। साइड से इस तरह से हमें इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे इसको रखते चले जाना है और सबको एक जगह करना है। इस तरह से मैंने सबको एक जगह कर लिया है। उसके बाद हमें हल्के हाथ से इसे इस तरह से थोड़ा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा खींचना है। अगर आपका मैदा सॉफ्ट सना हुआ रहेगा तो ये अच्छी तरह से खिंचाई हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इस तरह से इसे एक ही राउंड की तरफ हम घुमाएंगे। लेयर को छोड़ना नहीं है, सारे लेयर को इस तरह से पकड़ के इस तरह से जो साइड वाला, जो लास्ट वाला जो हिस्सा रहेगा उसे हम इसके ऊपर नहीं रखना है। इसे हम इस तरह से इसी में साइड में ही इसे फिक्स कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा एक दो बूंद की तरह घी लेके इस तरह से 10 मिनट हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इस तरह से हम अपना डो ले लेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा देके इसे हम बेल लेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, तो अपने पराठे को हम इसके ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं रखना है, हमें मीडियम फ्लेम में बनाना है हमें इसे। इस तरह से ये एक साइड फूल के आ रहा है ऊपर की तरफ। हमें क्या करना है, इसे उलटने से पहले इसके ऊपर तेल या घी कुछ भी हमें इस तरह से ग्रीस कर देना है और
उसके बाद हमें इसे उलट लेना है। तरह से हमें चारों तरफ से इसे सेक लेना है हल्की हल्की आंच से। फिर इसके ऊपर भी हमें वही प्रोसेस करना है। इस तरह से तेल या घी कुछ भी अब डाल के इसे पलट लेना है। देखिए ये एक साइड बन के हमारा तैयार है लच्छा पराठा। किस तरह से हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार है। बन के तैयार है हमारा लच्छा पराठा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स जाते जाते इकबाल साहब की एक शायरी कह के जाती हूँ। हंसी आती है मुझे हसरते इंसान पे, गुनाह करते हैं खुद और लानत भेजते हैं शैतान पे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।